हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 2026। अभी जो हमारा पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम 5 से और 9 के बीच में चलने वाला है, इसके लिए हमारा पास जो समय बहुत ही कम है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ से रिलेटेड, जिसमें मैथ का एक हमारा छोटा सा मैराथन रहेगा, 1 से 2 घंटे का वीडियो रहेगा और इसमें मैथ के 5 से 6 टॉपिक बहुत ही ईजिली सॉल्व करेंगे। और हम इसमें सिर्फ वही चीज़ें पढ़ेंगे जो इंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बार बार आता है, और उनको हम ट्रिक की सहायता से या किसी जो भी मेथड है उन मेथड की सहायता से प्रॉपर तरीके से करेंगे। लेकिन हम वही चीजें पढ़ेंगे जो मतलब पॉइंट ऑफ इंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बार बार आता है और फिर जो चीजें हाईलाइटेड होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज की जो हमारे टॉपिक हाईलाइटेड रहने वाले, पढ़ने वाले 4 से 5 टॉपिक। ठीक है, तो उसमें हम वर्गमूल, घनमूल पढ़ेंगे। ठीक है, घातांक हम करने पढ़ेंगे, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण और गुणनखंड पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टाइम बचता है 1 या 2 टॉपिक हम इसमें और ऐड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे वर्गमूल और घनमूल। ठीक है, तो वर्गमूल और घनमूल से रिलेटेड एक सवाल आपको जरूरी देखने में मिलेगा, 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। ठीक है, तो इससे पहले जो सबसे पहले सवाल आपको मिलता है, ठीक है, तो इसमें आपको बहुत ही बार देखने को मिलेगा। ठीक है, अंडर रूट होता है, अंडर रूट के बार संख्या आती है। ठीक है, एक आपकी प्लस में आती है, एक माइनस में आती है और एक गुणा में आती है। तो तीनों तरीके के सवाल आप सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सवाल दे रखा है, जैसे 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस 12 प्लस अंडर रूट 12, इस तरीके से क्या होता है, सवाल को दिया जाता है। ठीक है, और ये मतलब इनफाइनाइट टाइम तक जाता है। ठीक है, अनंत तक। ठीक है, तो इस तरीके के सवालों को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ मतलब माइनस का दे रखा होता है, सपोज करो यहाँ पे जैसे 20 दे रखा है, 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20, ये मतलब इनफाइनाइट टाइम तक जाता है, मतलब इसको कोई मतलब लिमिट नहीं है, अपरिमित है। ठीक है, अब ये प्लस का हो गया कि माइनस का हो गया। ठीक है, एक तरीके का सवाल आपको और दिया जाता है। ठीक है, इसमें आपको आएगा, ठीक है, जैसे अंडर रूट में कोई संख्या में दे रखी है। ठीक है, और वो संख्या जैसे यहाँ पे प्लस में, ये माइनस में, अब वो संख्या हमारे लिए गुणा में या फिर भाग गुणा में दे रखी होगी। ठीक है, तो जो गुणा में देगा मतलब तरीका होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप इन्होंने दे रखे है 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, अब ये मतलब अनंत तक हो सकता है। ठीक है, अब यहीं पे एक संख्या हो सकती है। ठीक है, वो संख्या कैसे हो सकती है आपकी यहाँ पे समझो, जैसे अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5 अंडर रूट 5, ये मतलब यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड नंबर के शायद, जैसे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बार दिया हुआ है गुणा में और यहाँ पे अनंत बार दिया हुआ है। तो इस तरीके के सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक आपका प्लस माइनस का सेम तरीका हो रहा था और इनके लिए एक अलग तरीका ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल होते हैं, इनके मतलब ट्रिक क्या, मतलब एक बहुत ही ट्रिक भी बोल सकते हैं, और सभी सवाल उस ट्रिक से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी ट्रिक क्या होती है, जैसे जो भी आपको नंबर दिया है, ठीक है, प्लस माइनस में हमें देखना है, जो भी आपको नंबर दे रखा है, ठीक है, तो उसको क्या होता है, ये जो नंबर होता है वो हमेशा 2 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्रमांक संख्याओं का गुणनफल कैसे होता है, जैसे आपको 2 दे रखा है। ठीक है, तो 2 कैसे क्रमांक संख्याओं का गुणनफल है, तो 2 एकम 2, तो 1 और 2 कैसे, दोनों क्रमांक नंबर है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे 3 बोले तो 3 क्या 2 क्रमांक संख्याओं का गुणनफल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि 3 एकम 1, तो 3 और 1 क्रमांक संख्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो संख्याएं होंगी वो कैसी होंगी, हमेशा क्रमांक संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे आपको 12 दे रखा है, तो 12 कैसी क्रमांक संख्याओं का नंबर है, तो 3 गुणा 4, यानी कि जो 12 आपको लिख के रखा हुआ है, तो आपको कैसे होगा 3 गुणा 4। ठीक है, तो ये 3 चौक 12। ठीक है, तो ये क्रमांक नंबर हो गए। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अगर हमारा प्लस में आ रहा है, क्या अगर हमारा अंडर रूट इसमें प्लस में है इनफाइनाइट तक, तो ये बड़ी संख्या होती है, बाद वाली संख्या होती है, वो हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज और नंबर होता, हम दूसरे सवालों को और भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस में दे रखा है। ठीक है, अंडर रूट 20 माइनस अंडर रूट 20, और ये इनफाइनाइट तक गया है। ठीक है, तो 20 को हम कैसे लिख सकते हैं क्रमांक संख्या में, 4 गुणा 5, बट यहाँ पे जो आपको चिन्ह दिखाया गया है वो कैसा है, माइनस का दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो छोटी संख्या होती है, पहले वाली संख्या होती है क्रमांक संख्या में, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाती है, आंसर हो जाती है। ठीक है, और कुछ सवाल हमारे और भी होते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे लिख दें 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 डेड डेड डेड, तो इसका आंसर कितना आएगा, हमेशा क्या करना है, इस तरीके का जो भी सवाल होगा, नंबर होगा, वो हमेशा एक मतलब पूर्ण मतलब क्रमांक संख्याओं के गुणनफल के रूप में ही दिया होगा। जैसे 72 आपका कितना होता है, 8 ने 72, 8 गुणा 9, तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, बड़ी वाली संख्या क्या कहलाती है, हमारी आंसर कहलाती है। कब कहलाएगी, जब वो संख्या प्लस में हो। अब यहीं पे अगर यहाँ पे सपोज करो यही वाला सवाल आपको 72 माइनस अंडर रूट 72 माइनस अंडर रूट 72 डेड डेड दिया होता, तो हम 72 को ऐसे ही लिखते हैं 2 क्रमांक संख्याओं के रूप में, 8 गुणा 9। ठीक है, 8 ने 72, तो यहाँ पे जो आंसर होता है वो हमारी छोटी संख्या होती है। जब भी माइनस चिन्ह आए तो आपकी छोटी संख्या क्या कहलाएगी, आंसर कहलाएगी, और जब भी प्लस संख्या आए तो
मतलब प्लस आ रहा है तो बड़ी वाली संख्या हमारी क्या कहलाएगी, आंसर बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे सवाल होते हैं और इस तरीके के एक दो सवाल हमें देखने को मिलता है। तो प्लस माइनस का तो मैं इस तरीके से कर सकते हैं, जब भी प्लस माइनस का आपको अंडर रूट में दिया होगा तो वो दो क्रमांक संख्याओं का गुणनफल होगा, ठीक है। अगर प्लस है तो यहाँ पे बड़ी संख्या जो होती है वो हमारा आंसर हो जाती है, और माइनस है तो छोटी संख्या हमारा आंसर हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुणा में, ठीक है। गुणा में चीजें बदल जाती है। गुणा में देखो क्या होता है, अगर किसी संख्या को आप इन्होंने अनंत टाइम तक दे रखा है, क्या अनंत टाइम तक दे रखी है, जैसे अंडर रूट 3 गुणा में, तो इसमें जो संख्या होती है वो हमारा क्या बन जाती है, आंसर बन जाती है, ठीक है। तो ये तो बहुत सरल होता है, ठीक है, अनंत तक दिया हुआ है। बट जो एक परिमित संख्या होती है, मतलब एक लिमिट तक संख्या दे रखी है, तो जिनकी हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल होती है, जैसे अंडर रूट 5 यानी कितने बार दे रखे हैं, 4 बार दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है, जैसे यहाँ पे सपोज करो इसको एक हम x मान के भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको नंबर दिया है तो नंबर करना है, ठीक है। फिर नंबर के बाद क्या करना है, 2 की पावर n आती है, ठीक है, -1/2 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे जो इस तरीके से सवाल बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो हम अभी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 5 की पावर 2n-1 और यहाँ पे जो 5 की पावर कितनी आएगी, 2n, ठीक है। अब यहाँ पे जो कितनी बार दे रखी है, n का मान कितनी बार संख्या दे रखी है, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पे बस सॉल्व करेंगे, 5 4 2 की पावर 4-1/5 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब 2 की पावर 2 यहाँ पे सॉरी n करो, ठीक है। तो 2 की पावर n मतलब क्या रखना है, ठीक है। तो 5 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 4 8 8 16, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16 हो जाएगा, सॉरी 16-1, ठीक है। और यहाँ पे 5 की पावर 16 हो जाएगा, ठीक है, मतलब इसका मान आ गया, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा आपका 5 की पावर 15 और नीचे आएगा 5 की पावर 16, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो सवाल हमारे बनते हैं, इसमें सिर्फ क्या करना है, ऊपर की जो पावर होती है वो एक कम हो जाती है नीचे के कंपेयर में, ठीक है। जब भी जो यहाँ पे जो नंबर दिया होता है, ठीक है, एक सवाल यहाँ पे और समझेंगे थोड़ा सा, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा है आपका अंडर रूट 6, ठीक है, तो यहाँ पे n का मान कितना है, 3 है, ठीक है। तो 6 कैसे करना है इसको, 6 2n 2 की पावर 3 -1 6 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर अगर हम 3 बार करेंगे तो 8 आएगा, 8 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 6 की पावर 7 हो जाएगा नीचे ऊपर, और नीचे कितना होगा, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है, तो मतलब 2 की 3 बार गुणा हो जाएगी, तो 6 की पावर 8, ये हमारा आंसर आता है इस तरीके से, ठीक है। तो प्लस माइनस में तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। चीजें कैसे होती है, उनको क्या करना होता है, क्रमांक संख्याओं के रूप में तोड़ना होता है। अगर प्लस दिया है तो बड़ी वाली संख्या हमारी आंसर हो जाएगी, अगर और वैसे क्रमांक नंबर क्या होता है, क्रम से नंबर, जैसे 2 3, तो ये क्रमांक नंबर है, ठीक है, ऐसे इसके गुणनफल के रूप में होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस का दे रखे, मतलब अगर गुणा में दे रखे अनंत तक है, तो सेम जो भी नंबर आपको दिया है वही हमारा आंसर हो जाता है। और इस तरीके से दे रखा है, ठीक है, जो हमारा नंबर है तो यहाँ पे ये फार्मूला हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के हम सवाल को नोट कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड 2-4 सवाल जो किताब में दिए हुए उनको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम जो वर्गमूल से रिलेटेड और इंपॉर्टेंट सवाल है उनको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। हम इस तरीके से देखो 4 सवालों को सॉल्व करेंगे और जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 6 दे रखा है, ठीक है। तो 6 को हम क्या करेंगे, क्रमांक संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे। तो 6 का क्रमांक संख्या क्या होता है, 6 का जो क्रमांक होता है वो 2 गुणा 3 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कैसे नंबर दे रखा है, प्लस का दे रखा है, ठीक है। अगर हमें प्लस का दे रखा है तो बड़ी वाली संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 2 दे रखा है और प्लस में कैसे दे रखी है संख्या, तो 2 को हम क्रमांक संख्या में तोड़ना चाहें तो 1 दूनी 2। अब हमें एक संख्या कैसे दे रखी है, प्लस में दे रखी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इससे बाहर मतलब सवाल नहीं आएगा, ठीक है। नंबर बदल सकता है, अब वो भी नंबर कैसा भी होगा तो वो क्रमांक संख्या के रूप में होगा हमेशा, ठीक। अब यहाँ पे देखो माइनस का दे रखा है, माइनस में दे रखी है 42, तो यहाँ पे देखो इसका क्या होता है, जो मतलब एक पहाड़े में आए, क्रमांक पहाड़े में आए, तो 6 7 42, ठीक है। अब बट यहाँ पे क्या है, माइनस में दे रखा है नंबर, ठीक है। तो माइनस में जब भी दे रखा होता है तो हमारा 6 क्या हो जाएगा, आंसर। जो छोटी संख्या होती है वो आंसर हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सवाल दे रखे हैं √5 प्लस √, तो यहाँ पे n मतलब कितनी बार दे रखे हैं, n बराबर 5 आया है, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, तो 5 2n-1/5 की पावर n। अब यहाँ पे लगाओगे, ठीक है, n का मान कितना है, 5 है, तो 5 2 की पावर 5 -1 5 2 की पावर 5, ठीक है। अब हम 2 की पावर 5 का मान लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान है। तो 2 की 5 बार गुणा करेंगे, तो नहीं पता है तो ऐसे कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। तो यहाँ पे देखो 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 आ रहा है, ठीक है। तो 5 की पावर 32 -1 और नीचे 5 की पावर 32, तो ऊपर हो जाएगा 5 की पावर 31 बटे नीचे हो जाएगा 5 की पावर 32, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 5 की पावर 32 बटे 5 की पावर
ना, सॉरी 5^31/5^32, ठीक है। इस तरीके से अगर यही इनफाइनाइट तक को दिया होता तो हमारा जो आंसर होता सेम आंसर आ जाता, जो भी नंबर दिया हो वही नंबर आंसर हो जाता, ठीक है, 5 हो जाता, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके इस तरीके के सवालों को कैसे करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा वर्गमूल और घनमूल की बात करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे किसी संख्या का वर्ग तथा वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो वैसे तो इतना हमें पता होना चाहिए कि वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग, फिर आपका आता है वर्गमूल, ठीक है। देखो वर्ग क्या है, किसी संख्या का 2 बार गुणा करना, क्या कहलाता है, डबल, मतलब उसी संख्या की दोबारा गुणा करना, ठीक है, क्या कहलाता है, वर्गमूल कहलाता है, ठीक है। जैसे हमें क्या ज्ञात करना हो, 2 का वर्ग ज्ञात करो, तो इसको तो चिन्ह के फॉर्म में हम कैसे ज्ञात करते हैं, 2 का स्क्वायर लगाना होता है, क्या करना है, 2 का स्क्वायर, तो यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 × 2 मतलब कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब हमें मान लो सपोज करो 9 का स्क्वायर मतलब अगर ज्ञात करना हो तो 9 × 9, ये तो सबको ही आता होगा, 9×81, ठीक है। अब हम किसी कोई बड़ी संख्या दे दी हो तो उसको भी हम डबल गुणा कर सकते, दोहरी गुणा कर सकते हैं। अब वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखो वर्गमूल का जो चिन्ह होता है, इसका जो वर्ग का चिन्ह होता है इस पे स्क्वायर लगाते हैं, मतलब क्या करना है, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी मैंने क्या हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है। यानी 2 की पावर इसे हम 2 भी बोलेंगे, ठीक है, 9 की पावर 2, ठीक है, ये वर्ग हो गया। अच्छा वर्गमूल को क्या करते हैं, हम अंडर रूट में लिख देते हैं किसी संख्या को, ठीक है। अब हम अंडर रूट में लिखेंगे, जैसे हमने अंडर रूट में 81 लिख दिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है, तो हमें इसका क्या करना होगा, इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिखना होगा, किसमें, स्क्वायर फॉर्म में। अगर इसका स्क्वायर बन रहा है तो ये निकल जाएगा, बनना है ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 81 का जो स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 81 बराबर होता है, 9 लिख सकते हैं। अच्छा स्क्वायर से हम क्या कर सकते हैं, वर्गमूल काट सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जो वर्ग में जो जोड़े बनते हैं वो कैसे, 2 के जोड़े बनते हैं, जैसे अब देखो इसको हम गुणनखंड सहायता से भी कर सकते हैं। जैसे 144 दे रखे हैं, ठीक है, हमें पता है 144 कितने का वर्ग होता है, वर्गमूल होता है, लेकिन हमें कैसे निकालना है, ऐसे निकालना, ठीक है। तो 2 7 14, 2 2 4, 2 से फिर से काट सकते हैं इसको हम, तो 2 3 6, 2 6 12, 18 से, सॉरी हाँ 2 ने 18 सही है, 3 3 9, 3 3 9, ठीक है। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें देखो हमें कैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 का जोड़ा बनाना है, तो 2 के जोड़े बनाने हैं, 2 के जोड़े, ये बन गया, ये बन गया और ये बन गया, ठीक है। तो अब इनको एक ही बार गुणा करनी होती है, एक इसका ये जोड़ा हो गया 2 का हो गया और ये 3 का हो गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 4 3 12, तो यानी ये किसका वर्गमूल आ रहा है, 12 का वर्गमूल आ रहा है, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पे जैसे किसी का जोड़ा नहीं बनता, सपोज करो यहाँ पे कोई नंबर होता, अलग नंबर होता, ठीक है, यहाँ पे किसी का जोड़ा नहीं बनना, 3 और आता, ठीक है। तो हमें उसमें बोला जाता है इस सवालों में कि हमें इसमें कितने से गुणा करें या फिर भाग करें, ये मतलब पूर्ण वर्गमूल बन जाए, ठीक है, पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो उसमें हमें उसी संख्या से गुणा करनी होती है, ठीक है। जैसे सपोज करो हमें एक नंबर दे रखा है, ठीक है, जैसे हमने ले लिया है 100 ले रखा है, ठीक है। 100, अब इन्होंने बोल दिया कि हमें इसमें कितने से गुणा करें कि ये पूरा पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरीके के सवालों को पहले सबसे छोटी संख्या से काटना है, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 50 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काट दो, नहीं ये तो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम दूसरा नंबर लेंगे, जैसे हमने 150 ले लिया, 150 ले लिया, ठीक है। तो इसको हम काटेंगे, तो ये 2 से काटेगा 75 आ जाएगा, ठीक है। 75 इसको फिर हम 2 3 से काट सकते हैं, तो इसे 3 से काटोगे तो कितना आएगा, 3 3 6 और ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, ठीक है। फिर ये 5 चम 25, 5 चम 25। अब देखो जोड़ा कितने का बन रहा है, 5 का तो बन रहा है, बट 3 का नहीं बन रहा है, 2 का नहीं बन रहा है। अगर तो हम इसमें 2 से गुणा और कर दें, ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, देखो 2 हमारा इनकम्प्लीट है, 3 इनकम्प्लीट है, 5 का हमारा जोड़ा बन रहा है, ठीक है, 5 कंप्लीट है। अगर हम इसमें 2 से भी गुणा कर दें, 3 से भी गुणा कर दें, तो ये हमारा क्या मतलब वर्ग बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो इसमें हम 2 गुणा 3, अगर इसमें हम 6 से गुणा कर दें, कितने से, 6 से गुणा कर दें, तो ये हमारा कैसा बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आ सकते हैं इसमें, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग वर्गमूल और घनमूल, अब देखो हमें क्या पढ़ना है, घनमूल पढ़ना है। घनमूल में क्या होता है, 3 बार गुणा होती है, वर्गमूल में वर्ग में 2 बार होती है, घन में कितनी होती है, 3 बार होती है। अब मूल की बात करेंगे तो हमें 3 पावर मतलब बैक भी जाना होता है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। अब जैसे हमें घनमूल निकालना है, तो 2 का घन निकालना है, ठीक है। तो घन के लिए हम पावर 3 दिखाते हैं, तो इसकी गुणा वही कितनी बार हो जाएगी, 3 बार हो जाएगी, ठीक है। ये काफी आसान सवाल, 2 दूनी 4, 4 3 8, ठीक है। ऐसे हम किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं आसानी से। तो 4 का घन निकालना है, तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक है। जैसे हमें 10 का घन क्यूब निकालना है, तो 10 की 3 बार गुणा हो जाएगी, 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी कितने, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अगर हमें घन दे रखे है, अब हमें घनमूल निकालना है। जैसे हमें 64 का हमें क्या निकालना है, तो इसका जो चिन्ह कहता है ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ पे 3 लगा होता है, ठीक है, ये मतलब हमारा घनमूल का चिन्ह आ गया, ठीक है। हमें घनमूल निकालना है, तो 64 के लिए जो हमारा जोड़ा बनता है गुणन की सहायता से, वो कितने का बनता है, 3 का बनता है। अब देखो इसको हम निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो 3 2 32 हो गया, फिर ये 16 हो जाएगा आपका, फिर इसको काटोगे तो 8 आ जाएगा, फिर ये 4 आ जाएगा,
फिर 2 फिर 1। अब इसमें जो जोड़े बनते हैं वो 3 के बनते हैं, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, तो 2 गुणा 2, यानी ये किसका घनमूल आया, मतलब 64 किसका घनमूल है, 4 का, ठीक है। तो 4 64 का जो घनमूल आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा ये। अब इससे रिलेटेड हम जो पॉलिटेक्निक में एंट्रेंस एग्जाम में आए हुए 2-4 सवाल होते हैं उनको समझेंगे, और उनकी सहायता से हम बहुत पूरा अच्छे से वर्गमूल तथा घनमूल हमारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हमारे वर्गमूल से रिलेटेड 2 सवाल हम देखेंगे पहले करके इसको, ठीक है। देखो ये क्या बोला, √1 प्लस 25/144 बराबर 1 प्लस x/12, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो देखो इसमें कैसे करना होता है, सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो इस सबसे पहले हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 144 है, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 144 1 का एलसीएम कितना आएगा, 144 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 144 से कम 144 प्लस 25, ठीक है। और यहाँ पे भी हम क्या कर ले सकते हैं, एलसीएम यहाँ पे भी ले लो। तो यहाँ पे 12 है तो 12 एकम 12 प्लस x/12 पूरे में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी इनको जोड़ दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका यानी 9 6 169/144 बराबर 12 प्लस x/12, सही। अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, इसका देखो इसका हो जाएगा वर्गमूल निकल आएगा, ठीक है। इसका वर्गमूल 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हटा के देखो ऐसे होता है, कटना होता है, 13/12 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना। और 12 प्लस x/12, ठीक है, ये हट जाएगा इससे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, फिर से देखो 13/12 बराबर 12 प्लस x/12, 12 से 12 खत्म हो जाएगा, तो 13 बराबर 12 प्लस x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। यहाँ पे मतलब 12 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 12 13 माइनस 12, यानी इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। x का मान यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब फिर से देखो यहाँ पे, अच्छा इसकी एक ट्रिक भी होती है, जैसे यहाँ पे पता चल रहा है कि देखो 113/13 का बन रहा है ऊपर, तो नीचे तो 13 का बनाने के लिए कितना करना होगा, यहाँ पे 1 रखोगे तो 12 एकम 12 12 और 1 13, तो यानी 13/12 इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रॉपर तरीका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कैसे करना है सवाल को, सेकंड सवाल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, हमें पता है जहाँ पे जो सब इस तरीके के सवाल होंगे मान निकालने को दिया हो, तो जो लास्ट वाली संख्या होती है वो क्या होती है, एक मतलब वर्गमूल, कंप्लीट वर्गमूल होती है। जैसे यहाँ पे 225 दे रखे हैं, तो 225 की जगह हम अंडर हटा के क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधा 15 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 10 प्लस √25 प्लस 108 प्लस 154, ठीक है। अब 154 ये किस तरह का वर्गमूल है, 15 का, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 15 लिख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या हट जाएगा, यहाँ पे वर्ग मतलब इसको हटा देंगे √ के लिए, ठीक है। फिर से जोड़ना एक बार, तो 10 प्लस √25 प्लस √108, अब ये जुड़ जाएगा, देखो ये कैसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इनको जुड़ के कितना आएगा, मतलब ये आएगा आपका 169। अभी 169 कितने का होता है, ये आपका 13 का वर्गमूल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 आ जाएगा इसकी जगह, तो 10 प्लस 25 प्लस 108 प्लस ये 13 हो जाएगा आपका, सही। तो अब इनको क्या करना है, अब ये इसको ऐड करोगे तो 121 हो जाएगा आपका। तो देखो 10 प्लस √25 प्लस 121, अब 121 कितने का होता है, सॉरी 121 ऐसे लिखेंगे ना, तो 121 ये कितना आएगा, 11 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 प्लस √25 प्लस 11, अब ये कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 कितने का होता है, 6 का होता है, सही। तो 10 प्लस अब इसकी जगह 36 आएगा, 36 जगह कितने लिख सकते हैं हम, 6 लिख सकते हैं, 10 प्लस 6 तो बराबर आपका √16 हो जाएगा। और √16 कितने का होता है, 4 का होता है। तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं, वैसे मतलब यहाँ तो हमने प्रॉपर करके दिखाया हुआ, ठीक है। तो पेपरों में क्या करना है, मतलब इसको लास्ट वाली संख्या को जोड़ते चले जाओ, आप वर्गमूल से काटते चले जाओ, आप लास्ट तक आ जाओगे, ठीक है। मतलब इसको इजीली ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब 2 एक सवाल और इसी तरीके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, √x प्लस 238 बराबर 360 का 4/5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। जब भी का आता है तो मतलब का मतलब होता है गुणा करना होता है, ठीक है। तो अंडर रूट देखो इससे करेगा, √x प्लस 238 बराबर 360 गुणा 4/5, ठीक है। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 7 35, यानी 2 बचेगा, 5 दूनी 10, ठीक है। तो √x यहाँ पे क्या करेंगे, उस संख्या को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गुणा हो जाएगी, 4 दूनी 8, 4 7 28, ठीक है, माइनस 238, ठीक है। तो यहाँ पे 28 38 बच रहा है, तो कितना आएगा, √x है। अब यहाँ पे बचेगा आपका 0,
यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है। तो देखो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, कर सकते हैं दोनों साइड स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट से एक्स कट, मतलब ये कट जाएगा वर्गमूल, तो एक्स कितना आएगा 50 का स्क्वायर कितना होगा 50 गुणा 50 यानी 2500 आ जाएगा आपका। तो x का मान कितना आएगा आपका 2500, ठीक है। यही हमारा आंसर दे रखा है, ठीक है। अब सेकंड सवाल क्या है, 294 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया है कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। हमें पता है कि ये 294 कोई संख्या एक पूर्ण वर्ग नहीं है, बट हमें इसमें कितने से गुणा करें ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरीके के सवाल जब भी आए क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, ठीक है। तो 294 को क्या करना है, हमें गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। इसकी गुणनखंड, तो इसको सबसे पहले 2 से काटो, 2 एकम 2, फिर इसको 2 चौक 8 और फिर 2 सत्ते 14, सही कटाइए 2 एकम, हाँ सही है। तो इसको आप 7 से काट सकते हैं, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, अब इसको हम 3 से काट सकते हैं, ठीक है। तो 3 सत्ते 21, ठीक है, 7 एकम 7। अब देखो इसमें हमें एक जोड़ा बन रहा होगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 294 को 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, ठीक है। अब देखो 7 का तो जोड़ा बनना है, 7 से लेना देना ही नहीं। अब 2 का जोड़ा नहीं बनना है, 3 का नहीं बनना है। तो इन अगर इसमें हम 2 से भी गुणा कर देते, अगर 3 से भी गुणा कर देते तो इनका जोड़ा बन जाता ना बन जाता, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने से गुणा करना होगा टोटल, तो हमें यहाँ पे 6 से गुणा करना होगा, कितने से 6 से। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि हम 2 से करेंगे, 6 से करने का मतलब 2 गुणा 3, मतलब 2 का भी जोड़ा बन जाएगा फिर 3 का भी जोड़ा बन जाएगा। तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जाएगा 6 से गुणा करना होगा इसमें हमें, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आप अच्छे से कर सकते हैं। एक सवाल हम और वर्गमूल से पढ़ेंगे, फिर हम क्या अगले नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अब देखो 3 सवाल हमने घनमूल के दे रखे हैं, ठीक है। तो हमें निकालना है घनमूल। तो घनमूल में हमारा जो जोड़ा बनता है वो 3 का जोड़ा बनता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा सवाल क्या रखा है, देखो इसमें क्या, देखो यहाँ पे करनी 3 दे, ठीक है, यहाँ 3 दे रखे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सवाल को लिखना है हमें इस तरीके से, यानी 0.0000064, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ठीक है। यहाँ पे 3 तो लिखेंगे लिखे। अब यहाँ से हम हटाएंगे पॉइंट, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद लगा हुआ है तो 6 जीरो लगाएंगे, 1 2 मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ऊपर आ जाएगा आपका 64/1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसमें हमें देखो जोड़ा बनाना है, 64 का हमें 3 का जोड़ा बनाना होगा, ठीक है। तो 64 वैसे तो हमें पता है घनमूल कितने का होता है, 4 का होता है, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो इसकी जब हम 4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, कितना जोड़ा बन जाएगा, 100 का जोड़ा बन जाएगा 3, ठीक है। 100 मतलब 3 100 का, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे ये अभी क्या होगा, इसको हटा देगा तो ये हमारा आ जाएगा 4/100। अब 4/100 को हम कितने लगा पॉइंट लगा के 0.04 ये हो जाएगा आपका मान, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये सवाल दे रखा है, इसका मान पूछा हुआ है, ठीक है। तो 2 का हमें पता है, 2 को हम पावर के रूप में लिखेंगे तो कितना आता है 2 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 2/3। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे गुणा में आ जाएंगे आते, ठीक है। 3 गुणा 2/3, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा तो 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा स्क्वायर, मतलब 2 4 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीसरा सवाल, यहाँ पे कितना अच्छा सवाल दे रखे है, ठीक है। हमें पता है 8 का जो वर्गमूल निकालना है और 16 का नहीं, 8 का घनमूल निकालना है, 16 का वर्गमूल निकालना है। अब यहाँ पे शायद ये रुके रहना एक सेकंड, हाँ ठीक है। तो ये मतलब वर्गमूल दे रखे हैं, इनका वर्गमूल निकालना है और इसका घनमूल निकालना है, ठीक है। तो 8 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, 8 का जो घनमूल होता है वो आपका 2 होता है, और जो 16 का वर्गमूल होता है वो 4 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे भाग का चिन्ह है, और जो 100 का जो वर्गमूल होता है वो 10 होता है, और जो 49 का होता है वो आपका 7 होता है। 125 का घनमूल कितना होता है, कितने को गुणा करके 125 बनाया, तो 5 को 5 25 25 बन 125, यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। अब मतलब जब भाग करना होता है तो हमें क्या होता है, नंबर हमारे उल्टे हो जाते हैं, ठीक है। 2/4 गुणा 7/10 गुणा 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10 और 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 7/4, ठीक है। तो आई थिंक जो आपका जो घनमूल और वर्गमूल का जो टोटल कॉन्सेप्ट था वो आपका कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो जहाँ से मतलब जो क्वेश्चन होंगे फंसने का आपके काफी चांस रहेंगे, ठीक है। 100% तो नहीं फंस सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मतलब आधे घंटे वीडियो में क्या ही पढ़ सकते हैं, वर्गमूल घनमूल कितना बड़ा चैप्टर होता है, ठीक है। बट जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, घातांक एवं करणी, ठीक है। अब इसको आप नोट कर सकते हैं। हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक घातांक की, ठीक है। तो घातांक के कुछ हमें नियम फार्मूले लिखने होंगे, क्या घातांक, ठीक। तो इसमें देखो क्या होता है, जैसे अगर हमारा बेस एक होता है जैसे x की पावर n है, ठीक है। तो ये n x क्या है, बेस है, और n क्या घात है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, ठीक है। अगर हम किसी पावर, अब देखो कुछ फार्मूले होते हैं, ठीक है। जैसे x की पावर m, अब हमें गुणा में दे रखा है x की पावर n, मतलब यहाँ पे क्या है, बेस समान है हमारा, क्या है, बेस समान है, तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे जो आएगा आपका x
m प्लस एन आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा? x m प्लस एन। जैसे इसके तरीके से सवाल देखते हैं, ठीक है। जैसे 2 की पावर 8 है और गुणा 2 की पावर 5 है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बेस समान है तो गुणा मतलब इसका कितना आएगा मान, तो इसका जो मान आएगा, गुणा में घातें क्या होती है, जुड़ जाती है, हमें पता है। अगर बेस समान हो तो 8 प्लस 5, तो इसका जो मान आएगा वो 10 की पावर 13 आएगा, ठीक है। अब फिर से एक दो सवाल देखते हैं इसका, ठीक है। 5 की पावर 2 है और गुणा में फिर आपको दे रखे हैं 25 की पावर 4 है, ठीक है। अब हमें पता है इसका बेस समान नहीं है, तो हमें क्या करना है, बेस समान करना होगा, ठीक है। तो 5 की पावर 2, अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 5 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर इंटू 4, ठीक है। अब ब्रैकेट में होता है तो घाते गुणा में ही होती है, ठीक, गुणा हो जाती है। 5 का स्क्वायर गुणा 2 चौक 8, ठीक है। अब ये बेस समान हो गया तो इसमें क्या होगा, घातें जुड़ जाएंगी, 2 प्लस 8, तो इसका मान आ जाएगा 5 की पावर 10, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके, जो गुणा में घाते होती है, अगर बेस समान हो, क्या बेस समान होना चाहिए, ये नहीं अलग अलग है तो जोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो सबसे पहला फार्मूला तो ये हो जाता है हमारा। सेकंड फार्मूला हमारा क्या बनता है, अगर हमारा भाग दे रखा है, ठीक है, जैसे x की पावर, यहीं पे सेम सवाल है और यहाँ पे भाग का चिन्ह लगाया हुआ है, ठीक है, x की पावर n। तो अगर तो भाग में क्या होती है, हमारी घातें घट जाती हैं, भाग में क्या होगा, घातें घट जाएंगी, ठीक है। तो x m माइनस n। अब देखो यहाँ पे समझो फिर से इसको, जैसे 2 की पावर 10 भाग 2 की पावर 5 दे रखा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 की पावर 10 माइनस 5, यानी 2 की पावर कितना बचेगा, 5 बचेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो क्या मतलब इसका, जैसे 3 की पावर 7 है और नीचे हमने ले रखा है 3 की पावर 4, ठीक है। तो ये भी भागी में तो है, तो ऊपर जाएगा, ये माइनस क्यों हो जाएगी, मतलब घात मतलब घट जाती है, पता है। तो 3 7 की पावर 7 माइनस 4, तो यानी कि 3 की पावर 3 बचेगा, सही। अगर आप सपोज करो जैसे हमारा तो 10 की पावर 5 है, ठीक है, और नीचे लिख रखा है 10 की पावर माइनस का 6। अब ये माइनस का 6 है, ठीक है, तो माइनस का 6 तो ऊपर जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 10 की पावर 5 और गुणा, अब इसको ऊपर लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का प्लस का हो जाएगा 10 की पावर, ये गुणा में घाते क्या होती है, जुड़ जाती है, ठीक है, 11 हो जाएगा, सही। जब अगर देखो सबसे पहले एक चीज समझनी है, ठीक है। अगर हमारा इस तरीके से, तो पहले तो ये भाग में दे रखा है, ठीक है, तो भाग में क्या होगी, घाते घटनी है, इतना तो बस याद रखो, इतना दे रखो। अब बटे में होता है, वो भी भाग में ही होता है, ठीक है। जैसे 2 की पावर 8 है और 2 की पावर 5 है, तो कितना आएगा, ये भाग में है तो घटेगा, ठीक है। 2 की पावर 8 माइनस 5, तो 2 की पावर कितना आएगा, 3 आएगा, ठीक है। अब यहीं पे सोचो, यहाँ पे 2 की पावर 10 है और नीचे हमारा 2 की पावर माइनस का 5 है, ठीक है, तो ये भी घटेगा ही, ठीक है। तो 2 की पावर 10 फिर माइनस का चिन्ह आएगा तो माइनस का 5 आएगा। अब यहाँ पे बट क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 की पावर 10 प्लस 5, ये हमारा 2 की पावर 15 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग समझ यार, ये कंडीशन कब लगती है, जब बेस समान हो हमारा, ऐसा होना चाहिए, बेस होना चाहिए समान, ठीक है। तो इससे संबंधित 2-3 सवाल हमें मिलते हैं, वो तो हमें आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 2-1 सवाल लिखेंगे किताब से। तो कुछ फार्मूले हम और पढ़ेंगे। अगर हमारी घात समान हो और बेस अलग अलग हो तो हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। अगर हमारा क्या हो, घातें समान हो और बेस कैसा हो, अलग अलग हो, जैसे हमारा x की पावर m हो और y की पावर m हो, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें तो सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका हो जाता है, इसमें बेस की गुणा हो जाएगी x गुणा y, और जो पावर होगी वो कैसी हो जाएगी, m ही रहेगी यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है हमने 7 की पावर 2 5 की पावर 2, ठीक है। तो इसका मान कितना आएगा, तो इसका मान आएगा 7 गुणा 5 का होल स्क्वायर, यानी 7 पंजे 35, 35 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से होता है। अब यहीं पे क्या हो, अगर बट्टे में दिया हो बेस, तो मतलब बट्टे में आ जाएगी चीजें, तो x की पावर m भाग y की पावर m, ठीक है। तो x बटे y लिख देंगे यहाँ पे हम, सही है ना, और m हो जाएगा, सिर्फ एक पावर आएगी यहाँ पे m, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। अब क्या हो, अब जो किसी की घात अगर 0 होती है, क्या हो रही है, 0, अगर सपोज करो किसी x की घात 0 हो रही है तो इसका मान कितना होता है, 1 होता है, सही। अगर किसी संख्या की घात 1 है तो संख्या का बराबर, जैसे 100 की घात 1 है तो इसका मान कितना होगा, 100 के बराबर होगा। अगर 100 की घात 0 है तो आपका कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। किसी भी घात 0 हो तो मतलब 1 ही होता है, सही। अब देखो क्या होता है, अगर हमारे घात क्या दे रखे हो ब्रैकेट में, जैसे x की पावर m फिर ब्रैकेट में n हो, ठीक है, तो यहाँ पे गुणा हो जाती है, तो x m गुणा n, ठीक है। फिर से एक सवाल देखो, ऐसे x m n फिर ब्रैकेट में हो z, ठीक है। तो इन तीनों की गुणा हो जाएगी, x m गुणा n गुणा z। ये हमारे कुछ फार्मूले हो जाते हैं, इनसे बेसिक मतलब सवाल होते हैं, बेसिक सवाल ही आते हैं, यहाँ से यहाँ तक टफ तो आएंगे नहीं, ठीक है। तो हाई स्कूल बेस से ही एंट्रेंस एग्जाम होता है इसका, ठीक है। तो ये बेसिक सवाल फार्मूले तो आने चाहिए, ठीक है। ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो इसको आप नोट कर सकते हैं।
अब देखो कुछ सवालों को हम सॉल्व करेंगे करने वाले को, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सवाल आपका लिखा है 3m-1 प्लस 3m+1 बराबर 810, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करना है, हमें पता है कि गुणा में घातें तो जुड़ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इन्होंने क्यों लिखा होगा m+1, तो यहाँ पे इनकी घात 3 की पावर m रही होगी, फिर 3 की पावर बन रही होगी, ठीक है। तभी तो इन्होंने जोड़ के लिखा होगा 3m+1, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा होगा, अब यहाँ पे घटाया तो यहाँ पे चीजें बट्टे में रही होगी, ठीक है। तो 3m की पावर बन रही m रही होगी और बट्टे में क्या रहा होगा 3 की पावर बन रही होगी, प्लस का चल लेगा बराबर हमारा 810 लिखा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ से क्या कॉमन आ सकता है, यहाँ से आपका कॉमन आ रहा है 3 की पावर m, देखो दोनों में से 3 की पावर m कॉमन आ रहा है, तो 1/3 बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 3 बच रहा है, ठीक है, बराबर 810 है आपका। अब इसका एलसीएम लेंगे, 3 3 9 9 1 10, 10/3 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा 10/3, तो 3m, ठीक है। तो 1 + 9/3 बराबर 810, ठीक है। तो 3m गुणा 10/3 बराबर 810, 0 से 0 कट जाएगा और 3 ही गुणा में आ जाएंगे, ठीक है। तो 3m = 881 गुणा 3, ठीक है। अब हम क्या करना है, 81 के लिए हम 3 के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, ठीक है। तो 81 को हम कैसे लिखेंगे, 3 से काटेंगे 27 हो जाएगा आपका, 3 से काटेंगे 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा 3, यानी कि हम 3 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं 81 लिख सकते हैं, यानी कि 3 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 1। अब गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, 3 की पावर कितना आ जाएगा 5, 4 और 1 5, ठीक है। अब ये हमारा किसका मान है 3m, तो यहाँ पे देखो 3m बराबर क्या आ रहा है 3 की पावर 5, देखो बेस समान है तो घातों से तुलना हो जाती है, जब भी बेस समान हो तो घातों से तुलना हो जाती है, तो m बराबर आपका आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, m का मान आ गया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा जब ब्रैकेट में होती है तो सीधे सीधे गुणा हो जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना हमें, 81 के रूप में लिखा हुआ है, तो 81 को हम 3 की पावर 4 के रूप में लिखते हैं, हमें पता है 81 का किसके बराबर होता है 3 की पावर 4 के रूप में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 3 की पावर 4 लिखेंगे, फिर ये हमारा 6 है, फिर ये 1/24 है, ठीक है। अब इसमें क्या होती है घातें जो मतलब क्या होती है गुणा हो जाती है, ठीक है। तो 3 6 चौक 24, ठीक है 24, अब यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट आ रहा है 24, ठीक है। अब यहाँ भी देखो यहाँ पे 1/24 है तो यहाँ भी गुणा हो जाएगी, ठीक है। तो 3 की पावर 24 गुणा 1/24, जो भी नंबर है आपका 24 से 24 खत्म हो जाएगा, तो इसका मान आएगा 3 की पावर 1, यानी 3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब इस सवाल को समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है, इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें हम वही मतलब अपना यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला समीकरण दे रखे 2x + y, ठीक है। तो देखो घातें कब जुड़ती हैं, जब हमारा बेस समान हो और घातें अलग अलग हो, ठीक है। तो 2x रहा होगा, ये इसको कैसे लिख सकते हैं 2x × 2y ही तो रहा होगा, ये बराबर 1। अगर इसको हम लिखना चाहें तो बेस समान है 2x + y, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। समीकरण फर्स्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x रहा होगा सही सपोज, और यहाँ पे आपका रहा होगा 1, मतलब ये कैसे रहा होगा, दो घटाया है तो ये बटे में रहा होगा, ठीक है। तो ये कैसे रहा होगा 1/2y बराबर 4 रहा होगा, ठीक है। ये समीकरण सेकंड हो गया, ठीक है। अगर हम फर्स्ट को सेकंड से भाग करें, ठीक है, क्या करें फर्स्ट को सेकंड से भाग करें, तो देखो 2x गुणा 2y बटे 2x गुणा 1/2y, ठीक है। ये कट जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है। 1/4 यहाँ पे तो वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे समझो 2y गुणा 2y बराबर 1/4, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे गुणा में है, घातें जुड़ जाएंगी, तो y + y कितना हो जाएगा 2y हो जाएगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2y बराबर 1/4। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2 का पावर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे देखो 1 बेस समान नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको बेस समान रखना चाहें, ठीक है, 2 को ऊपर लेके जाए तो पावर ये कैसी हो जाएगी माइनस में आ जाएगी, ठीक है। तो 2y बराबर 2 की पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेस समान हो गया, तो यहाँ पे क्या कंपेयर हो जाएगा, मतलब घातों का क्या हो जाएगा कंपेरिजन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2y बराबर किसके बराबर हो जाएगा -2, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा -1 आ जाएगा आपका, ठीक है। -1 आया है तो यहाँ पे कहीं भी मान रख सकते हो इसका मान, ठीक है। तो सपोज करो हम यहाँ पे मिटा सकते हैं सवाल को, यहाँ पे मिटाएंगे, तो y बराबर आपका -1 आ गया, ठीक है। तो कहीं भी रख दो उठा के मान, यहाँ पे रख दो 2x
गुणा 2y बराबर 1, ठीक है। y का मान कितना रखना है, -1, तो 2x गुणा y की पावर 2 की पावर -1। अगर हम किसी की पावर माइनस में होती है तो वो उल्टा हो जाता है और वो घात कैसी हो जाती है, प्लस की हो जाती है, ठीक है। तो गुणा 1/2 की पावर 1, ठीक, बराबर 1। तो 2x बराबर, तो ये 2 इधर आ जाएगा 2। अब यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, एक का मान -1 आ गया, एक +1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम रख के भी देख सकते हैं, अगर हम 2 की पावर प्लस का 2 है, सॉरी x का मान 1 है, y का मान -1 है, तो 2 की पावर 0 आ रहा है। अब किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके के सवाल आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ये सवाल आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। 3 दूनी 6, 6 तिया 18 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी गुणा 3 दूनी 6, 6 तिया 18 है, तो 2 की पावर 18 भाग 2 की पावर 18। अभी बटे में है तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, 2 की पावर 18 बटे 2 की पावर 18 है, मतलब इसका मान कितना है, 1। तो ये हमारा जो वर्ग घातांक करने वाला चैप्टर है वो भी खत्म होता है। आप इस पे फॉर्मूले पे अच्छे ध्यान दो, ठीक है। ये सवाल कंपैरिजन करके 2-4 सवाल बनाओगे, बहुत ही आसानी सवाल हो जाते हैं ये, ठीक है। हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन जैसे बोर्ड मास होता है, चीज़ों को सॉर्ट डाउन करना होता है, मतलब बीजगणितीय चीज़ों को, मतलब बड़े-बड़े आपके बोर्ड मास टाइप सवाल दिए होते हैं, उनको भी छोटा करके लिखना होता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर भाग, जो भी आपको आता है वो नियम से सॉल्व करेंगे और सीखेंगे। हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3, सरलीकरण, ठीक है। सरलीकरण, तो सरलीकरण तो इसको मतलब हमें एक बोर्ड मास की ट्रिक आती है, क्या आती है, बोर्ड मास, इसके थ्रू पढ़ते हैं, बोर्ड मास, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट हमारे कितने प्रकार की होती है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ब्रैकेट, अब कौन सी ब्रैकेट आप पहले सॉल्व करोगे उसको पहले हमें देखना होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट हमारी 4 तरीके की पाई जाती है, ठीक है। सबसे पहले एक आती है बार वाली ब्रैकेट, जैसे कि संख्या के ऊपर 2 संख्या के ऊपर कैसे लिखा है, बार लिखा हुआ है, बार लगा है, सही। तो ये वाली ब्रैकेट आपको सबसे पहले ये सॉल्व करना होगा आपको, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी छोटी ब्रैकेट, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी मझली ब्रैकेट, इसके बाद आती है आपकी सबसे लास्ट में ब्रैकेट आती है बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। इसको सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो बार वाली ब्रैकेट सबसे पहले हमें कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, बार ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मझली, बड़ी, ठीक है। फिर ऑफ का मतलब होता है का, अगर किसी शब्द में का लिखा आ रहा है, ठीक है, 3 का 4/5, 2 का 6, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्रॉस का गुणा, मतलब गुणा का चिन्ह होता है, ठीक है। डिवाइड मतलब होता है आपका भाग, एम फॉर मल्टीप्लाई होता है, ए फॉर ऐड होता है, एस फॉर सब्सट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारी क्रियाओं का जो क्रम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्सट्रैक्ट, ठीक है। तो बस यही हमारा नियम होता है, ठीक है। अब इसकी सहायता से हमको 2-3 सवाल करेंगे, ठीक है। यही हमें अप्लाई करना है, सबसे पहले ये सॉल्व करना है, फिर इसमें भी हमें पहले ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। फिर ये वाला हम रूल लगाएंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे अगर लिखते हैं सवाल 4/2 + 6 - 2 × 3 + 10/10 × 5, हमें इस तरीके से कोई सवाल दिया हुआ है। अब पूछा इसका मान बताओ, ठीक है। तो इसका मान वैसे तो आप, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप नहीं कर सकते, ठीक है। आपको क्या पता, गुणा करना, भाग करना, पहले क्या करना, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, और यहाँ पे कौन सी ब्रैकेट दी हुआ है, बार ब्रैकेट दी हुआ है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले ये घटा दो, ठीक है। तो 4/2 + 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 × 3 + 10 × 5, ठीक है। अब इसमें ब्रैकेट हट चुका है। अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, भाग करना होता है, ठीक है। अगर हम 4 को 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 + 4 × 3 + 10 × 5, ठीक है। अब क्या करना, गुणा बचा है तो गुणा कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 2 4 3 12, 5 50, ठीक है। अब ये ऐड है तो इसको ऐड कर दो, क्या हुआ, तो ये 14 14 50 64, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें सॉल्व करनी होगी, ठीक है। अब हम इसको जो कुछ किताबों में सवाल दिए हुए हैं हम उनके सहायता से करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी आसान सवाल था, बट यहाँ पे समझना आता वो हमें कैसे करना, ठीक है। पहले हमें गुणा करना, भाग करना, ब्रैकेट सॉल्व करना, ठीक है। एक छोटा, मतलब इसको हम ब्रैकेट बोलते हैं। यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यही भी होती है, ये हमें पता है कि ये ब्रैकेट है, 3 तरीके के ब्रैकेट पता होता है, बट ये बार वाला ब्रैकेट हम मतलब ज़्यादातर भूल ही जाते हैं किताबों में, सवालों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे गलती हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी हमें कंसिडर करना होता है, ये आप नोट कर सकते हो, हमको सवालों के माध्यम से पढ़ेंगे। अब इन सवालों को समझते हैं। पहले सवाल 25 × 63 भाग 7 + 27 - 2, ठीक है। तो देखो इसमें ब्रैकेट तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, ऑफ दे रखे है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, भाग देना है, ठीक है। तो 25 × 63 को 7 से भाग दोगे तो 7 ने 63, ठीक है। तो 9 आ जाएगा, + 27 - 2, ठीक है। अभी मतलब गुणा हो जाएगा, 25 नेवा, अब देखो गुणा ही तो है, 25 नेवा कितना हो जाता है, 2 से 25 हो जाता है आपका, + 27 - 2। अब क्या करना है, हमें जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ के कितना आएगा, ये देखो
27, यानी कि आपका आ जाएगा 12, 2 5, 252 माइनस 2, यानी कितना आएगा 250 आएगा आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब हमें दूसरा सवाल दे रखा है, ये ब्रैकेट में, ठीक है, एक छोटा ब्रैकेट है, एक बार ब्रैकेट है। सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, बार ब्रैकेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 माइनस 3 माइनस 4, अब 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस, मतलब यहाँ पे एक बचेगा, माइनस लगा तो माइनस का 1। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, तो 2 माइनस 3 माइनस, अभी कितना बचेगा, 3 बचेगा। ठीक है, तो 2 माइनस 3 माइनस 3, ठीक है, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो 2 माइनस 0 बराबर 2 आ जाएगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल करने होते हैं। 2-4 सवाल और करेंगे हम, इससे नोट कर सकते हैं इसको। इस सवाल की बात करेंगे, 1 प्लस 1/3 ब्रैकेट में है, 1 माइनस 1/3, फिर 1 प्लस 1/4, 1 माइनस 1/4, 1 प्लस 1/5, 1 माइनस 1/5। ठीक है, तो इसको करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, 3 एकम 3, 3 प्लस 1/3, फिर 3 एकम 3 माइनस 1/3। ठीक है, 4 एकम 4, 4 प्लस 1/4। ठीक है, 4 एकम 4 माइनस 1/4, 5 एकम 5 प्लस 1/5, 5 एकम 5 माइनस 1/5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, देखो 4/3, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2/3 गुणा 5/4, और यहाँ पे 3/4, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6/5, और गुणा यहाँ पे हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है, अब देखो कुछ संख्या कट जाएंगी हमारी, जैसे 4 से 4 कट जाएगा, सही है, 3 से 3 कट जाएगा, और आपका 4 से 4 कट जाएगा, इधर 5 से 5 कट जाएगा। अब यहाँ पे बच रहा, कट रहा है आपका 3 से, अब 3 दूनी 6, तो 2 बचा, 2 2 दूनी 4, 4 ये बचा, नीचे बच रहा है 5, 4/5। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो बोर्ड मास के सवालों को बहुत ही इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं खत्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के 2-4 चैप्टर एक ही मतलब 40-50 मिनट की वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। अगर आप इस तरीके की वीडियो 2-4-5 कंप्लीट करेंगे तो मतलब थोड़ा बेसिक आपको अच्छा हो जाएगा, और जो लास्ट में रिवीजन होते हैं, फार्मूले होते हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे।